है बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट वीडियो लेके हम आ रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना, एक चार्ज के चारों ओर क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं। तो एक चार्ज पे लगने वाला जो कुल फोर्स होगा वो सभी चार्ज के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, ठीक है, और इसके अगल बगल यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज क्या है Q3, यहाँ पे चार्ज क्या है Q4, यहाँ पे चार्ज क्या है Qn। ठीक है, तो इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इसके द्वारा लगाए गए फोर्स, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स और इसके द्वारा लगाए गए फोर्स, मतलब हर एक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। यही कौन बात बोल रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, एक चार्ज पे लगाया गया कुल बल सभी चार्ज के द्वारा लगाए गए कुल बल के रिजल्टेंट फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं ये ना इस पे ना फोर्स लगा रहा है F12 कैप। ठीक है, मतलब दोनों तो रिपल्सन ही लगाएगा ना भैया, दोनों सेम सेम चार्ज है। मतलब Q1 पे Q2 के द्वारा F12, ठीक है ना, उसी तरह 1 पे 3 के द्वारा हम लोग मान लेते हैं F13, ठीक है, और 4 के द्वारा इस पे F14, और ये nth मान लिए हैं, बहुत सारे हैं, n1 नंबर का चार्ज है, तो आप इसको मान लिए 1 पे n के द्वारा। ठीक है ना, तो इस पे लगाया। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर भी मान लेते हैं R21 कैप, R31 कैप, R41 कैप एंड Rn1 कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो इस पे लगा कुल बल, कुल फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। तो पहला फोर्स क्या है F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, इसी तरह जितने चार्ज होंगे उतने F1n वेक्टर। ठीक है ना, तो भैया आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये 1/4 है, K ले लेते हैं। ठीक है ना, K कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस R ही मान रखे हैं, तो R², और ये यूनिट वेक्टर हो गया R21 कैप, ठीक, प्लस K, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया Q1 Q3 अपॉन R² R31 कैप। ठीक है ना, प्लस इसी तरह जाते रहेगा और nth नंबर में आ जाएगा K Q1 Qn अपॉन R² Rn1 कैप। ठीक है ना, तो सब में से आप K कॉमन लेके इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, K कॉमन ले लीजिए और K का वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R² R21 कैप प्लस Q1 Q3 R² अपॉन R31 कैप, बीच में 4 वाला भी हो जाएगा Q1 Qn अपॉन R² इंटू Rn1 कैप। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, और बहुतों जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, हर एक जगह यही मतलब होगा कि एक पे बहुतों सारा चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स सभी के द्वारा लगाए गए अलग अलग फोर्स के रिजल्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका डेफिनेशन होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब मान लो कोई एक लंबा कंडक्टर है, कोई एक लंबा क्या है, चालक है, उसमें ना आप चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हर एक जगह, तो उसके एक यूनिट लेंथ में, उसके कितने लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में जितनी चार्ज की मात्रा होगी, जितनी चार्ज की क्वांटिटी होगी, वही क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी तब होगा जब कंडक्टर कैसा हो, लंबा।
कंडक्टर भैया कैसा हो, लंबा हो, तब हम लोग बोलेंगे वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, उसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भैया, इसको ना हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। ठीक, यदि हम लोग मान लेते हैं कि एक कंडक्टर मान ले जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और उस पर टोटली कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। ठीक ना, इफ Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑन दे दो, ऑन L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑन L लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, यदि क्या कर रहे हो आप, Q चार्ज को ना L लेंथ की कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन L। ठीक है भाई, अब SI यूनिट ऑफ Q यदि निकालने की बात आ जाए, SI यूनिट ऑफ लेमडा, सॉरी, तो किसका किसका SI यूनिट लिखेंगे, Q का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ Q अपॉन SI यूनिट ऑफ L। ठीक है, तो Q का SI यूनिट क्या हो जाता है, कूलम, L इज लेंथ, लेंथ का SI यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ लेमडा इज कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है भाई, ठीक। उसी तरह दूसरा टर्म है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका हिंदी होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसका हिंदी होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पर हम लोग लिखें क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, मतलब एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज का मात्रा है वही क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग ना रो से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको हम लोग ना सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यदि Q चार्ज ए एरिया पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए। क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन ए। इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू Q का SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट वो क्या होता है, कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह तीसरा टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, मतलब आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। इस तरह यहाँ पे पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, उसी तरह यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब एक इकाई आयतन में जितनी आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है ना, इसको ना हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से, RHO। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, डिनोटेड बाय रो। ठीक है ना, यदि V वॉल्यूम में Q चार्ज आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। रो का मान कितना हो गया भैया, Q अपॉन V। व्हाट द SI यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ रो, Q का SI यूनिट अपॉन V का SI यूनिट। Q का SI यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम, और V का SI यूनिट, V मतलब वॉल्यूम आयतन, उसका क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं कूलम इनटू मीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आएगा डायपोल। ठीक है ना बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।